हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चंद्रा मैथमेटिक्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप लोगों को MT1 के असाइनमेंट में पहले नंबर के क्वेश्चन को सॉल्यूशन के साथ बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, गिव अ शॉर्ट प्रूफ और अ काउंटर एग्जांपल इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। द फंक्शन f given by fx is equal to 1/6 into x cube minus 6x square plus 9x plus 6 has a point of inflection। यानी कि हमें एक पॉइंट पता करना है फंक्शन fx के ग्राफ पर, ठीक है, जहाँ पर कि हमें इस फंक्शन का सेकेंड डेरिवेटिव का साइन चेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, fx इज इक्वल टू 1/6 इंटू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 6 का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लेते हैं इस तरह से। उसके बाद फिर हम यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। फिर यहाँ पर उस पॉइंट को पता करने के लिए सेकेंड डेरिवेटिव को 0 के इक्वल लेकर चलते हैं, तो इस तरह से x का वैल्यू हमें 2 निकलता है। अब हम यहाँ चेक करते हैं कि क्या इस पॉइंट पर ये सेकेंड डेरिवेटिव अपने साइन को चेंज करता है। तो यहाँ पर 2 से ठीक पहले, ठीक है, 2 से पहले यहाँ पर सेकेंड डेरिवेटिव का वैल्यू हमें निगेटिव मिलता है और 2 के बाद सेकेंड डेरिवेटिव का वैल्यू पॉजिटिव मिलता है। यानी कि 2 पर सेकेंड डेरिवेटिव अपना साइन चेंज कर रहा है, इसीलिए इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलेंगे। ठीक है, यहाँ लिख देंगे सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ fx इज लेस देन 2 इन इंटरवल माइनस इनफाइनाइट टू 2, और यहाँ फिर सेकेंड डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन 2 इन इंटरवल 2 to इनफाइनाइट। देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, हैंस द स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, इसके बाद dy dx ऑफ इंटीग्रेशन 10t स्क्वायर dt विथ अपर लिमिट 3x स्क्वायर लोअर लिमिट 3 इज इक्वल टू 6x स्क्वायर 3x स्क्वायर। हमें यह चेक करना है कि यह ट्रू है या फॉल्स है। तो हम इसे इस रूप में भी लिख सकते हैं, dy dx ऑफ इंटीग्रेशन 10t स्क्वायर dt विथ अपर लिमिट 3x स्क्वायर लोअर लिमिट 0 माइनस इंटीग्रेशन 10t स्क्वायर dt विथ अपर लिमिट 3 लोअर लिमिट 0। उसके बाद हम दोनों के साथ में dy dx ले लेंगे और फिर यहाँ पर हम इसे इस तरह से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर t की जगह हम 3x स्क्वायर को पुट करेंगे, ठीक है, और उसके बाद इसका dy dx ले लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 6x। इसी तरह से यहाँ पर भी t की जगह हम 3 पुट करेंगे, तो 10 3 स्क्वायर इंटू फिर इसका dy dx ले लेंगे, तो क्या होगा 0। तो इस तरह से हमें क्या रिजल्ट मिलता है, 6x 10 9x टू द पावर 4, जबकि हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में 6x 6 स्क्वायर 3x स्क्वायर, यानी कि क्वेश्चन में दिया हुआ यह वैल्यू रॉन्ग है, इसलिए हम क्या कहेंगे, हैंस द स्टेटमेंट इज फॉल्स। इसके बाद सी नंबर में द फंक्शन y इज इक्वल टू साइन एक्स इज मोनोटोनिक ऑन इंटरवल -π/2 to π/2, यह ओपन इंटरवल है। ठीक है, तो यहाँ पर y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो इसका हम dy dx निकालते हैं तो क्या प्राप्त होता है, cos x। तो सिंस cos x इज ग्रेटर देन 0 इन ओपन इंटरवल -π/2 to π/2, ठीक है, देयरफॉर y इज इक्वल टू साइन x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल -π/2 to π/2, हैज द फंक्शन इज मोनोटोनिक। ठीक है, देयरफॉर द स्टेटमेंट इज ट्रू। उसके बाद चौथे स्टेटमेंट में द ग्राफ ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू x माइनस मोड x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट ओनली। तो हम इसे पहले इस तरह से लिख देंगे, y इज इक्वल टू x माइनस मोड x इज इक्वल टू x माइनस x व्हेन x इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0। ठीक है, इसी तरह से x प्लस x व्हेन x इज लेस देन 0, उस स्थिति में मोड x का वैल्यू माइनस x होगा, माइनस माइनस प्लस x, तो इज इक्वल टू x माइनस x 0 हो जाएगा व्हेन x इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0, और x प्लस x 2x व्हेन x इज लेस देन 0। तो हम यहाँ पर एक ये बना लेंगे, टेबल बना लेंगे।
यहाँ पर एक्स और वाई के कुछ वैल्यूज़ ले लेंगे, ठीक है। इस तरह से हम देखेंगे इन वैल्यू को लेकर के कि यहाँ जो ग्राफ हमें प्राप्त होता है, तो इस फंक्शन का ग्राफ हमें कुछ पार्ट जो है एक्स एक्सिस पर है और कुछ पार्ट थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर द ग्राफ ऑफ द फंक्शन लाइज ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, एंड इन द थर्ड क्वाड्रेंट ओनली, हैंस द स्टेटमेंट इज ट्रू। थर्ड क्वाड्रेंट में भी आ रहा है। इसके बाद पांचवें स्टेटमेंट में द टेंजेंट टू द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0 एट द पॉइंट 2 0 इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर इस कर्व के टेंजेंट, इस कर्व का टेंजेंट इस पॉइंट पर एक्स एक्सिस के पैरेलल तभी होगा जब हमें इस टेंजेंट का स्लोप इस पॉइंट पर क्या मिले, 0 मिले, ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल किसी भी टेंजेंट का स्लोप 0 होता है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0 से हमें y इज इक्वल टू क्या मिलता है, √2x माइनस एक्स स्क्वायर। और फिर इसका dy/dx निकालते हैं तो हमें यह रिजल्ट मिलता है। अब हम यहाँ पर dy/dx एट पॉइंट 2, 0 हमें क्या मिलता है, माइनस इनफाइनाइट विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर द टेंजेंट इज नॉट पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, hence the given statement is false. Okay students, thanks for watching.